अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल ऑफ कैनवा ट्रेनिंग कोर्स। किसी भी डिज़ाइन एलिमेंट में अल्फाज यानी कि टेक्स्ट की क्या अहमियत होती है, ये सब आप बखूबी जानते होंगे। इसके अलावा आप ये भी जानते होंगे कि कैनवा टेक्स्ट के इस मॉड्यूल में रोज़ बरोज़ नित नए डिज़ाइन के टेक्स्ट एलिमेंट्स ऐड करता रहता है, मगर फिर भी हमें कुछ टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए हमारे कैनवा के इस कोर्स में टेक्स्ट डिज़ाइनिंग का एक मुनफरिद मरहला स्टार्ट होता है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को टेक्स्ट पर 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से ग्रेडियंट कलर अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा। और पहले तरीके से आप किसी भी फ़ॉन्ट स्टाइल में ग्रेडियंट कलर को अप्लाई कर पाएंगे, जबकि दूसरा और तीसरा तरीका भी आपको मुख्तलिफ जगहों पर काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे सामने ये एक ब्लैंक कैनवस आ चुका है और अब हमने यहाँ पर ग्रेडियंट कलर का एक एलिमेंट लेकर आना है। इसके लिए मैं एलिमेंट पर क्लिक करके यहाँ पर ग्रेडियंट लिख कर सर्च कर देता हूँ। और दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बहुत से ग्रेडियंट कलर्स आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पर पहले इस ग्रेडियंट को सिलेक्ट करता हूँ और अगर आप ऊपर देखें तो इस एलिमेंट के अगेंस्ट हमें कलर चेंज करने की फैसिलिटी नहीं दी गई। तो इस बार मैं ये वाला एलिमेंट यूज़ करता हूँ। अब अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पर हम इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। तो मैं येलो और रेड कलर का एक ग्रेडियंट कलर बना लेता हूँ और उसे पूरे कैनवस पर सेट कर देता हूँ। अगर आप इस कलर की डायरेक्शन देखें तो इस कोने से इस कोने की तरफ मूव कर रही है और इसे चेंज करना चाहें तो आप इसे पकड़कर रोटेट करके अपने लिहाज से सेट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ टेक्स्ट पर क्लिक करके एक टेक्स्ट ऐड करता हूँ। तो आपने यहाँ पर अपने मतलूबा फ़ॉन्ट स्टाइल में टेक्स्ट को ऐड कर लेना है। मैं कैपिटल ऑल कर लेता हूँ और टेक्स्ट का कलर आपने वाइट ही सिलेक्ट करना है। और अब आपने क्या करना है कि इसको क्लिक करके ट्रांसपेरेंसी पर क्लिक करके इसकी वैल्यू को 30% तक ले जाना है और इसके बाद आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। जब तक ये डाउनलोड होता है मैं एक नया कैनवस ऐड करता हूँ और ये वाली टेम्पलेट उस पर अप्लाई कर देता हूँ। और फिर डाउनलोड हुई इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए उसे रिमूव बीजी की वेबसाइट पर ले आएँ और उसका बैकग्राउंड रिमूव कर लें। दोस्तों, रिमूव बीजी की इस वेबसाइट की डिटेल्ड वीडियो का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अब मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ और इसे ड्रैग करके लाकर यहाँ कैनवा पर अपलोड कर लेता हूँ। अपलोड होने के बाद मैं कैनवस पर मौजूद फालतू एलिमेंट्स को डिलीट करता हूँ और इसके बाद इसके कलर को ब्लैक कर देता हूँ ताकि ग्रेडियंट वाज़े नज़र आए। और फिर उस टेक्स्ट फाइल को आपने कैनवस पर ले आना है और रिसाइज कर लेना है। इसके बाद सिर्फ आपने ये करना है कि एडिट इमेज पर क्लिक करके यहाँ एडजस्ट में मौजूद सैचुरेशन को 100 पर ले जाना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा ग्रेडियंट कलर का एक खूबसूरत टेक्स्ट तैयार है। व्यूअर्स, अब दूसरा ग्रेडियंट टेक्स्ट समझाने के लिए मैं इसी कैनवस का यूज़ करता हूँ। तो इसके लिए आपने एलिमेंट्स पर क्लिक करके फ्रेम्स को ओपन कर लेना है। जी हाँ, वही फ्रेम जिनकी हम पिछले ट्यूटोरियल में भी बात कर चुके हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स के तमाम फ्रेम्स नज़र आएंगे। तो आपने जो भी राइट करना हो उसके अल्फाज के फ्रेम्स को 1 बाय 1 करके सिलेक्ट करते जाना है और तमाम अल्फाज को अपने कैनवस पर ले आना है। इसके बाद क्या करना है कि आपने तमाम फ्रेम्स को सिलेक्ट करना है और फिर शिफ्ट का बटन प्रेस रखते हुए एक्स्ट्रा एलिमेंट्स जो सिलेक्ट हो गए हों उनको डीसिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद तमाम फ्रेम्स को छोटा कर लेना है और उनकी मतलूबा पोजीशन पर सेट कर देना है। इसके बाद फिर से उन सब फ्रेम्स को सिलेक्ट करें और फिर से शिफ्ट प्रेस रखते हुए एक्स्ट्रा एलिमेंट्स को डीसिलेक्ट कर दें। और फिर क्या करना है कि पोजीशन पर क्लिक करके यहाँ पर टाइडी अप पर सिलेक्ट कर देना है और फिर इसे ग्रुप कर लें। अब हमारे पास तमाम अल्फाज के फ्रेम्स आ चुके हैं। तो अब फिर से लेके आते हैं ग्रेडियंट कलर का एलिमेंट। मैं यहाँ पर स्क्रॉल करके तो दोस्तों, जिस कलर का ग्रेडियंट टेक्स्ट आप तैयार करना चाहें उसी कलर का ग्रेडियंट एलिमेंट पकड़कर एक एक फ्रेम पर आपने अप्लाई करते जाना है, जैसा कि मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। अगर आप डिफरेंट कलर के ग्रेडियंट्स लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं कुछ इस तरह से। मगर मैं इसे एक ही कलर में बनाते हुए एक ज़रूरी बात आपको बता दूं, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये ग्रेडियंट पिछले ग्रेडियंट जैसा नहीं बना, जिसमें एक तरफ से कलर फीका होते हुए दूसरे कलर में जा मिलता है।
इसके लिए जस्ट आपने एक और स्टेप परफॉर्म करना है। ये समझाने के लिए मैं मल्टी कलर का ये वाला इमेज यहाँ से यूज़ करता हूँ और इसे अपने कैनवस पर यहाँ पर सेट करता हूँ। तो यहाँ पर इस तरफ से इस तरफ जो कलर पैटर्न नज़र आ रहा है, बिल्कुल इसी तरह मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो इसके लिए मैं इसी इमेज को तमाम फ्रेम्स में पहले 1 बाय 1 करके अप्लाई करता हूँ। इसके बाद आपने हर फ्रेम पर डबल क्लिक करके उसकी इमेज को कैनवस के बिल्कुल बराबर बड़ा करना है और कैनवस के बिल्कुल ऊपर सेट करना है। और यही प्रोसेस आपने हर फ्रेम के साथ अप्लाई करना है, यानी कि हर फ्रेम की इमेज की प्लेसमेंट आपने बराबर रखनी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से जैसी इमेज है वो यहाँ पर अप्लाई और इस तरफ से जो स्टार्ट है वो यहाँ पर है। और इस तरीके से आप अपनी एक ही इमेज को तमाम फ्रेम्स पर अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स इट। ये थी आज की वो वीडियो जिसमें हमने 3 तरह के ये मुख्तलिफ ग्रेडियंट टेक्स्ट इफ़ेक्ट बनाने के तरीके जाने। तो कैसी लगी ये वीडियो, राय का इजहार आप लोगों ने लाइक और कमेंट करके करना है। मज़ीद अच्छी वीडियोस हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।